गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड हिंदी फर्स्ट। आई एम मोनिका, आई एम योर हिंदी टीचर। बेटा, ये आपकी हिंदी फर्स्ट की बुक है, अमोली हिंदी पाठमाला। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज इसका पाठ 1 का अध्ययन। ये है आपका बेटा पाठ 1, चिड़िया का संसार। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस चैप्टर में, इस पाठ में क्या बात कही गई है। इस पाठ में एक छोटी सी चिड़िया के विषय में बताया है कि जब वह छोटी थी तो वह जो छोटे बच्चे होते हैं चिड़िया के, उनको बोलते हैं बेटा चूजा। ठीक है, जब वह छोटी थी, अंडे के अंदर थी, तब केवल वह यह समझती थी कि केवल यह संसार इतना सा ही है। तो इस चैप्टर में यह शिक्षा दी गई है, यह बात बताई गई है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, माँ के गर्भ में होते हैं, तो वह यही समझते हैं कि केवल संसार है जो केवल इतना सा ही है। और जब धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है और जब दुनिया को देखता है, तब उसे पता चलता है कि दुनिया बहुत बड़ी है और इसमें जानने और समझने के लिए बहुत कुछ बाकी है। तो ये जो पाठ है वह चिड़िया के विषय में बताया, उसमें चिड़िया का संसार। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार। आकार का मतलब होता है बनावट। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। सबसे पहले चिड़िया कहती है कि सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार। ठीक है, जब वह अंडे के अंदर थी तब वह यही समझती थी कि जो मेरा घर है वह अंडे जैसा ही है, केवल दुनिया इतनी बड़ी है, जो उसका घर है वह अंडे जैसा है। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। चिड़िया कहती है तब मैं यही समझती थी जो अंडे जैसे आकार के अंदर जो घर है वो मेरा घर है और केवल दुनिया इतनी ही बड़ी है। संसार इतना सा ही है, उस अंडे के समान संसार इतना सा ही है। क्योंकि सबसे पहले जब वह अंडे के अंदर ही थी और अंडे के जब अंदर थी तो उसका जो आकार था अंडे जैसा था, अंडे के आकार अंदर थी, वो अंडे जैसा आकार था उसका। और चिड़िया यही समझती थी कि संसार इतना ही बड़ा है, क्योंकि वह अंडे से बाहर नहीं आई। फिर वह बाहर निकलती है, क्या कहती है, फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार। तिनको मतलब जो सूखी घास होती है। फिर मतलब जब मैं बाहर निकल के आई तब वो कहती थी कि मेरा घर फिर मतलब सूखे तिनकों से तैयार हुआ, सूखी घास से तैयार हुआ मेरा घर। तब मैं भी जब यही समझती थी कि संसार इतना ही बड़ा है, फिर उसका घर सूखे तिनकों से तैयार किया गया, तिनकों से तैयार हुआ, तब भी वह यही समझती थी कि संसार इतना सा ही है, इतना बड़ा है। फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार। शाखों का मतलब होता है पेड़ की टहनी और सुकुमार का मतलब होता है बेटा कोमल। फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार। फिर मैं उन शाखा टहनी पर निकली, हरी भरी जो कोमल थी। फिर मैं उन टहनी पर निकली, फिर मैं निकल गई, फिर मैं निकली, फिर मैंने उड़कर चिड़िया थोड़ी उड़ी, उड़कर उन शाखाओं पर पहुंची जो हरी भरी और कोमल थी। जब चिड़िया उड़ती हैं तो पेड़ों पर शाखाओं पर बैठती हैं। चिड़िया कहती है फिर मैं उन शाखाओं पर निकली जो हरी भरी और कोमल थी। सुकुमार का मतलब होता है कोमल थी। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर भी मैं यही समझती थी कि संसार इतना बड़ा ही है। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार का मतलब होता है पंख फैलाना। लेकिन आखिरी में जब मैं बड़ी हो गई, काफी बड़ी हो गई, उड़ने के लायक हो गई, आखिर जब फिर मैं आसमान में दूर दूर तक उड़ी, पंख फैलाकर दूर दूर तक उड़ी, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। जब मैं आसमान में उड़ी, जब मैं आसमान में दूर दूर तक पंख फैलाकर उड़ी, तब मेरी आखिर में समझ में आया, अरे संसार बहुत बड़ा है, यह तो संसार बहुत बड़ा है, इसमें समझने के लिए काफी कुछ है, बहुत कुछ है ऐसा समझने के लिए। चिड़िया को आखिर में समझ में आया, जब वो बड़ी हो गई, उसने पंख फैलाना शुरू कर दिया और बहुत दूर तक उड़ी, तब उसकी समझ में आया, जब उसने उड़ान भरी ऊंची ऊंची, तब उसकी समझ में आया कि संसार बहुत बड़ा है। तो देखिए बच्चों, ये मैंने आपको इसका अर्थ बताया है। अगर आपकी समझ में नहीं आता है, इसे आप पहले रीड करेंगे, पहले पढ़ के देखेंगे, क्योंकि सिलेबस
हर बच्चों के पास नहीं है, सभी बच्चों के पास सिलेबस नहीं है, इसलिए मैं इसकी बेटा पिक भेजूंगी। उस पिक में से आपको समझना है, इसमें कुछ नहीं है, एक चिड़िया के विषय में बताया है। और जो ये लाल जो अक्षर लिखे हुए हैं उनके अर्थ भी मैंने इसमें साथ के साथ लिख दिए हैं। लेकिन फिर भी आपकी समझ में नहीं आते हैं, एक बार आप पढ़ने की कोशिश जरूर कीजिएगा। समझ में नहीं आते हैं तो आप मुझसे, मैंने आपको डाउट क्लास में भी बताया था, आप मुझसे डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, चिड़िया के विषय में बताया है कि जब वो छोटी होती है क्या करती है, फिर वो थोड़ी बड़ी होती है उसके क्या समझ में आता है, उससे भी बड़ी होती है क्या समझ में आता है। जब जो चिड़िया उड़ना शुरू कर देती है तब उसको समझ में आता है कि संसार बहुत बड़ा है, ठीक है बेटा। आई होप आप लोगों की समझ में कुछ ना कुछ तो आया होगा। अगर नहीं आता है तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं। आप आज के लिए इतना ही बेटा, अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसकी एक्सरसाइज। ओके बेटा, थैंक यू। लेकिन बेटा अगर समझ में नहीं आता है तो आप कॉल जरूर करिएगा। वह पंक्ति, उस पंक्ति को मैं आपको साथ के साथ आपका सॉल्यूशन कर दूंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके बेटा, थैंक यू।